Hello students, in today's video I will be explaining nomenclature of phenol. In the last video मैंने nomenclature of alcohol explain किया है. अब देखते हैं कि phenol को आप किस तरीके से नेम करोगे using common name system as well as IUPAC system. Okay, so quickly have a look. Now the first one is common name as well as IUPAC name for phenol will be same in both the cases. That is हम दोनों केस में phenol word ही यूज करने वाले हैं. While writing common name as well as IUPAC name दोनों केस में phenol word यूज करना है. For constituted phenol है तो common name के लिए हम लिखेंगे ortho meta para. Okay, हमेशा याद रखो ortho कब यूज करना है. Ortho will be अगर first and second position पे substituent present हो तो it will be ortho. Short में हम लिखते हैं O. Meta will be अगर first and third position पे substituent है तो it will be meta, that is in short M, and para will be 1,4. Okay, that is in short we write it down as a P. Clear? Next one is now while naming the IUPAC name. So for IUPAC name, you need to write down the position. Okay. So quickly we will have a look on the examples. The first structure is nothing but phenol. Okay. तो IUPAC and IUPAC, so common name and IUPAC दोनों केस में इसका नेमिंग होगा phenol. सेकंड केस में अगर मैं देखूं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, पैरेंट क्या होगा, पैरेंट इज फिनॉल, बट पैरेंट के साथ में CH3 भी अटैच्ड है. तो यहाँ पे सबसे पहले IUPAC नेम होगा. This thing will be, हमेशा याद रखो IUPAC नेमिंग करते वक्त आपको नंबरिंग यूज करना है एंड नंबरिंग में भी आपको याद रखना है जो भी पैरेंट हो, पैरेंट को सबसे लोवेस्ट नंबरिंग देना है. तो यहाँ पे पैरेंट हमारा है OH, सो डेफिनेटली वो होगा फर्स्ट एंड देन अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो ये होगा सेकंड. ओके, तो इसका नेमिंग होगा 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल फिनॉल. ठीक है, तो इसका नेमिंग है 2 मिथाइल फिनॉल. कमिंग टू कॉमन नेम, तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड या तो स्पेशल नेम होता है, तो इसका स्पेशल नेम है क्रीसॉल. हमेशा याद रखो कोई भी स्ट्रक्चर में अगर फिनोलिक ग्रुप दैट इज OH एज वेल एज CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, आई रिपीट अगर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन में OH एज वेल एज CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नेमिंग बन जाता है क्रीसॉल. ओके, नाउ ये किस तरीके का क्रीसॉल है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ OH एंड CH3 वी विल राइट डाउन द नेम. In this case, this is 1 and 2 position. So मैंने अभी कहा while writing the common name, we are going to use these prefixes. So 1 and 2 मतलब ये हो गया ortho. तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे O. तो इसका common name बन जाता है orthocresol. बोलते वक्त orthocresol, लिखते वक्त सिर्फ O लिखना है आपको. Clear? Now quickly the third structure. I hope आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा. Okay. So quickly take down your notebook and write down the answer for the next two. Now in this case, the third one will be this is 1, 2, 3. तो ये बन गया 3 methyl और ये होगा आपका phenol. एंड इसका नेमिंग होगा फर्स्ट एंड थर्ड पे है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये बन गया आपका मेटाक्रीसॉल. लास्ट वन विल बी 4 मिथाइल फिनॉल और ये बन जाता है पैराक्रिसॉल. क्लियर? नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ अ फिनोलिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फिनॉल फंक्शनल ग्रुप. द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि IUPAC नेम इन दिस केस विल बी दिस इज 1, दिस इज 2, तो IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमोफिनॉल एंड कॉमन नेम 1 and 2 पोजीशन है तो ये हो गया ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल. पैरेंट क्या होगा यहाँ पे, फिनॉल. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4 दोनों तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये NO2 फोर्थ पोजीशन पे ही आ रहा है तो इट डजंट मैटर, कोई भी साइड से आप नेमिंग कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो. तो ये होगा 4 नाइट्रो फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे पैरेंट हमने कंसिडर किया है फिनॉल को, तो 4 नाइट्रोफिनॉल एंड इसका कॉमन नेम होगा 1 and 4 मतलब इट विल बी पैरा, सो दिस विल बी पैरा नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो OH ग्रुप है NH2 मतलब दिस इज अमाइनो ग्रुप. ओके, इसे हम लोग कहते हैं अमाइनो ग्रुप. जैसे NO2 नाइट्रो होता है तो NH2 होता है अमाइनो. दिस इज प्रेजेंट ऑन द थर्ड पोजीशन, तो दिस विल बी 3 अमाइनो फिनॉल और यहाँ पे ये हो गया आपका 1 and 3 मतलब ये कौन सा आइसोमर, कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे, मेटा, तो ये बन गया मेटा अमाइनो फिनॉल. ओके, अभी यहां तक हमने देखा बच्चों कि 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन अ स्ट्रक्चर वेयरइन मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. सो क्विकली हैव अ लुक ओवर हियर. नाउ ये स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में OH है, NO2 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 3 NO2 है, तो ये केस में ऑर्थो मेटा पैरा कांसेप्ट नहीं यूज करना है. ऑर्थो मेटा पैरा ओनली एंड ओनली इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर ग्रुप है तो ही आपको वो कांसेप्ट यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है. तो ये केस में सिर्फ नंबरिंग करोगे आप, तो नंबरिंग में भी ये हो गया आपका पैरेंट 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. तो इसका नेमिंग होगा 2, 4, 6. 3 नाइट्रो ग्रुप है तो ये हो गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया IUPAC नेम. या स्पेशल नेम इसका है, इसको हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी अ टाइम से अभी नोट डाउन करो, जहां पे भी आप लिख रहे हो प्लीज राइट इट डाउन VIMP, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. इसका प्रिपरेशन हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो टॉपिक है फिनॉल, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, एंड बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स भी अगर आप देखोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखोगे, बहुत बार पूछा है प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड. अगर बच्चों को पता ही नहीं है कि पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, आप लिख ही नहीं पाओगे. ओके, तो इसलिए मैंने बार बार आपको कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि स्ट्रक्चर्स दैट इज द नोमेनक्लेचर पार्ट, द स्ट्रक्चरल part, IUPAC, common name, all these basic things are very important.
क्लियर? नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन फ्यू मोर एग्जांपल्स वेयरइन एक से ज्यादा अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर तो उसका नेमिंग आपको कैसे करना है तो वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन पे। अभी यहाँ पे इसका नेमिंग आपको कैसे लिखना है, दिस विल बी, सबसे पहले तो आप लिखोगे बेंजीन, देन 1,2, ओके, दिस विल बी 1,2 डायऑल। क्लियर? सिंस OH ग्रुप इज प्रेजेंट तो इसीलिए फिनॉल नहीं लिखना है, फिनॉल की जगह पे हमने बेंजीन पहले ही लिख दिया है, तो ये बन गया बेंजीन 1,2 डायऑल। Next thing is now this is the IUPAC name since we are writing the numbering. Next concept is the special name, तो या common name, तो इसका common name होगा catechol. Clear? तो इसका pronunciation may vary. Some call it as catechol या catechol, so both is one and the same thing. Coming to the next one, the second structure. Second में यहाँ पे 1, 2, 3, तो this will be benzene 1,3 diol and the common name is resorcinol. ठीक है, ये केस में resorcinol, very important. All these structures as well as their namings are very important. Next is the last one, benzene 1,4 diol and इसका नाम होगा क्यूनॉल या तो हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं इसे, ओके, क्यूनॉल। मेनी अ टाइम्स अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, पिछले साल ही क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकॉल, ओके, या राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ रेसोर्सिनॉल। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड नो एवरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ओके। नेक्स्ट इज नाउ, जिस तरीके से हमने दो OH ग्रुप लिखे हैं उसी तरीके से मोर देन 2 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, देन हाउ टू नेम द स्ट्रक्चर दैट वी विल क्विकली हैव अ लुक ऑन, ओके। बच्चों ये स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो सेम तरीका आपको यूज करना है, तो इसका नेमिंग होगा बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। क्लियर? या तो इसे हम लोग पायरोगैलॉल भी कहते हैं। क्लियर? द कंसेप्ट इज द सेम थिंग, तो दिस विल बी पायरोगैलॉल, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल या तो पायरोगैलॉल। So this is what we have studied everything, all the namings or the naming system of a phenol. In the next video, we will be studying more about the different functional groups. Okay, so keep watching my channel. Do not forget to subscribe and do not forget to follow my Instagram page. Thank you.